हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मैं पीजीटी टीचर कंप्यूटर साइंस शिवम गुप्ता। ठीक है, पार्ट 3 है ये। पार्ट 3 कंप्यूटर सिस्टम जो पढ़ा रहा था मैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, क्लास 11th आईपी का चैप्टर 1 है, उसका पार्ट 3 है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अगर आपने नहीं देखे प्रीवियस वीडियो तो मेरे चैनल में जाइए और उस पर देखिए, प्रीवियस पार्ट्स वीडियो पढ़ी हैं, डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा। आगे भी आप मेरे से कनेक्ट रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, ओके। अब नाउ डिस्कस करते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारी। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे कि पहला हमारा क्या है, स्पीड। पहला हमारा क्या आता है, स्पीड। ठीक है, स्पीड के बारे में पढ़ते हैं कि स्पीड क्या है। स्पीड क्या है, कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर्स परफॉर्म मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पर सेकंड। मतलब जो कंप्यूटर है वो कई सारे ऑपरेशन, कई सारे काम मिलियंस ऑफ सेकंड्स में कर देता है। ठीक है, कितना फास्ट है स्पीड, आप सोच सकते हो आप कि इसकी कितनी फास्ट है। ठीक है, शक्तिमान से भी उड़ने की ज़्यादा, मतलब शक्तिमान जैसे है जितनी स्पीड में उड़ता है उससे भी ज़्यादा समझ सकते हो। मिलियंस ऑफ सेकंड्स में कई सारे ऑपरेशन, सॉरी मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पर सेकंड, एक सेकंड में मिलियन ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर देता है एक सेकंड में। तो आप सोच सकते हो आप। ठीक है, हम मेजर्ड किससे करेंगे इसको, हम मेगा गीगा हर्ट्स। ठीक है, मेगा हर्ट्स से, मेगा हर्ट्स। ठीक, किससे, मेगा हर्ट्स से, MHz, MHz से डिनोट करते हैं इसको। जो मेजर करते हैं हम किससे, मेगा हर्ट्स से, मेगा हर्ट्स। मेगा हर्ट्स बोलते हैं इससे, इसको मेजर करते हैं। क्या करते हैं, मेजर्ड करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, मेजर करते हैं। ठीक है, देन और गीगा हर्ट्स भी है हमारा, मेगा हर्ट्स है और एक गीगा हर्ट्स भी है। ठीक है, गीगा हर्ट्स भी है हमारा, गीगा हर्ट्स। ठीक, गीगा हर्ट्स, गीगा हर्ट्स भी होता है। ठीक है, गीगा हर्ट्स भी है हमारा, और सॉरी गीगा हर्ट्स भी है और मेगा हर्ट्स भी है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल अगर देखें, एग्जांपल अगर समझे तो एक है, जैसे एक कंप्यूटर कैन सॉल्व अ मिलियन ऑफ मैथ्स प्रॉब्लम इन सेकंड व्हाइल अ ह्यूमन माइट टेक इन आवर्स। मतलब कि अगर हम किसी सॉल्यूशंस को दें, मैथ्स के कई सारे क्वेश्चंस को दें, तो कंप्यूटर हमारा मिलियंस ऑफ सेकंड्स में मिलियंस ऑफ डेटा या मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस या मिलियंस ऑफ क्वेश्चंस को हमारा पर सेकंड में सॉल्व कर देगा। जबकि ह्यूमन टाइम लेता है, ह्यूमन सोचता है ना, जैसे मान लो हम छोटे आप ही को दे दिए, कोई क्वेश्चन दे दिया तुम लोगों को कि मैंने करेक्टरिस्टिक लिखो या और कुछ लिखो। ठीक है, मैंने दे दिया कोई बड़ा सा क्वेश्चन, तो उसमें आप तुम लोग क्या करोगे, टाइम टेकन लोगे। बट अगर यही चीज़ हम कंप्यूटर से कराएंगे तो वो बहुत जल्दी क्या करके सॉल्व करके हमें दे देगा। तो ये हमारा क्या है, स्पीड है। पहला पॉइंट जो हमें समझना पड़ेगा, तो स्पीड जो है वो कंप्यूटर की मिलियंस ऑफ प्रोग्राम्स को पर सेकंड में सॉल्व करता है। मेजर्ड करते हैं हम मेगाहर्ट्ज से और गीगाहर्ट्ज से। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने बता दिया। ठीक, जैसे कि एक सेकंड हो सकते हैं कि कंप्यूटर एक सेकंड में 10 लाख कैलकुलेशंस क्या कर सकता है, जिसमें से इंसान को घंटे लग जाएंगे। ठीक है, ये मतलब क्या बोल रहा है, 10 लाख कैलकुलेशन, 10 लाख कैलकुलेशन पर सेकंड में ये कर सकता है एक सेकंड में। बट जो कि ह्यूमंस है उसको कई सारा टाइम लग सकता है। ठीक है, सो समझ में आए स्पीड। अब एक्यूरेसी की बात करते हैं, एक्यूरेसी की बात करते हैं तो एक्यूरेसी अब पता है कि मशीन गलत नहीं हो सकती, ह्यूमन गलत हो सकता है, इंसान गलत हो जाएगा बट मशीन कभी गलत नहीं हो सकती है। ठीक है, सो ये आप बात याद रखना। ठीक, तो एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी, कंप्यूटर गिव अ 100% एक्यूरेट सोल्यूशन या रिजल्ट, या जो भी देता है। ठीक है, रिजल्ट इन इंफॉर्मेशन आउटपुट। ठीक है, इफ इनपुट इज करेक्ट, हाँ तब देगा जब इनपुट सही होगा। अगर आपने ही गलत इनपुट दिया तो वो आंसर भी गलत देगा। ठीक है, फिर बोलोगे आप यार आंसर गलत है, तो ये नहीं है। मतलब अगर इनपुट सही दिया है देन आंसर उसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो 100% एक्यूरेसी के साथ ये क्या करता है, रिजल्ट को प्रोवाइड करता है। एक्यूरेसी इसकी 100% है। ठीक, फिर गीगो प्रिंसिपल, एक गीगो प्रिंसिपल है जिसे गार्बेज इन गार्बेज आउट बोलते हैं। ठीक है,
गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये याद रखना गीगो, इसको एक्यूरेसी में एक टर्म है हमारा गीगो प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल है इसमें? गीगो। इसको इरेज कर दूंगा। गीगो प्रिंसिपल है एक। गीगो, गीगो क्या है हमारा? गार्बेज, गार्बेज इन गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये दो टर्म है इसके प्रिंसिपल है। गीगो प्रिंसिपल बोलते हैं। गीगो का मतलब जीआई का मतलब गार्बेज इन, गीगो का मतलब गार्बेज आउट। ठीक है, ये समझ में आया। इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि बताते हैं कि एग्जांपल क्या है, कैलकुलेटर ऑलवेज गिव करेक्ट आंसर और 25/4 जैसे एग्जांपल दिए। तो कैलकुलेटर जैसे कि हमारा एक कंप्यूटर ही समझ सकते हो, ठीक है, मशीन ही है जो कि हमें ऑलवेज हमेशा करेक्ट देता है। ठीक है, देता है करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर मैंने तुम लोगों से ही बोला कि 50 × 100 कितना होता, तुम लोगों को टाइम लगेगा, कितना टाइम लोगे? लेकिन अगर ये 50 × 100 मैं कैलकुलेटर में डाल तो 1 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आंसर दे देगा आप लोगों को। 3000 × 5000 मैंने किया तो आप लोगों को टाइम लगेगा करने में, स्टूडेंट को, ह्यूमंस को टाइम लगेगा। बट अगर हम ये कंप्यूटर को दिया, यही मशीन को दिया, तो हम मशीन हमारा तुरंत ही उसे सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, रियल सिनेरियो अगर हम समझते हैं, इफ यू टाइप रॉन्ग फोन नंबर, अगर हमने कोई रॉन्ग फोन नंबर टाइप किया, यू विल कॉल अ रॉन्ग पर्सन। ठीक है, कंप्यूटर ने गलत नहीं किया, कंप्यूटर यहाँ पर ये गलत नहीं किया, फोन ने गलत नहीं किया, जो आपने इनपुट दिया उसी के अकॉर्डिंग उसने आउटपुट दिया। जैसे मान लो तुम अपने दोस्त को फ़ोन कर रहे हो, आपको नंबर नहीं पता, तुमने 75 की जगह 76 दबा दिया। ठीक है, 75 की जगह 76 दबा दिया और हेलो बोला, तो हेलो बोलोगे तो किसको फ़ोन जाएगा? किसी और को। बोलेगा हाँ बेटा कौन, तो तुम क्या बोलोगे? तुम तो डायरेक्ट बोलोगे हाँ भैया क्या कर रहे हैं, ऐसे बोलते हो ना। ठीक है, तो जब वो तुम लोग बोलोगे, बट वो जब रिस्पॉन्स करेगा तब तुम्हें पता चलेगा यार ये तो ये है ही नहीं है, ये कोई और है। ठीक है, तो आप तुम लोग देखोगे तब बोलते हो ना रॉन्ग नंबर रॉन्ग नंबर, तो वो कहाँ पर गलती है? आप में गलती है, आपने जो इनपुट दिया उसमें गलती है। ठीक है, ना कि मशीन, ना कि फ़ोन में गलती है, यार इन फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, सो समझ गए ना। तो एक्यूरेसी हमारा जो है वो हमें पूरे 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है हमारा। ठीक, तीसरा पार्ट है हमारा ऑटोमेशन। पहला हमने देख लिया इसमें स्पीड, फर्स्ट हमने देख लिया स्पीड, दूसरा हमने देख लिया एक्यूरेसी। क्या देख लिया? एक्यूरेसी देख लिया, एक्यूरेसी देख लिया। ठीक है, तीसरा आ गया हमारा ऑटोमेशन, ऑटोमेशन। ठीक है, ऑटोमेशन, ऑटोमेशन में क्या करेंगे आप? ऑटोमेशन क्या है मतलब कैन वर्क ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा काम हमारा कंप्यूटर खुद कर लेता है, विदाउट ऑटोमेटिकली सारी वर्क कर लेता है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ह्यूमन को ज़्यादा उसमें इंटरप्ट या फिर ह्यूमन को ज़्यादा वर्क उसमें नहीं करना पड़ता है। ठीक है, विदाउट ह्यूमन हमारा काम हो जाता है, मशीन हमारा काम ऑटोमेटिकली कर लेता है। फॉलो स्टोर्ड प्रोग्राम, जो भी स्टोर्ड प्रोग्राम पहले से ही उसमें जो स्टोर्ड प्रोग्राम होते हैं वो हमारे क्या करता है, उसी के अकॉर्डिंग वो सारे काम करता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारा फ़ोन का अलार्म है। ठीक है, तो रिंग करता है ऑटोमेटिकली जो भी हम उसमें इंफॉर्मेशन देते हैं। एवरी मॉर्निंग जितना भी हम अलार्म में सेट करते हैं तो वो हमारे, मान लो 6 बजे का हमने अलार्म लगा दिया तो वो 6 बजे ही हमारा अलार्म ऑटोमेटिक बजता है। ठीक है, तो क्या तुम बजाते हो क्या 6 बजे पहले? नहीं बजाते ना, कि 5:45 हो गए यार बजा दे या फिर कुछ सेट कर दे, नहीं ना। सोते रहते हो और जैसे ही 6 बजता है वैसे ही वो अलार्म बजने लगता है। सो ये हमारा क्या है, एक एग्जाम्पल है ऑटोमेशन का। ठीक है, फिर हमारा तीसरे के बाद हमारा क्या आता है, नोट रेडिशननेस। ठीक है, नोट सॉरी नोट राइडनेस। ठीक है, नोट राइडनेस आता है हमारा। ठीक है, चौथा हमारा क्या आता है, नोट राइडनेस। नो सॉरी नो टायर्डनेस, नो टायर्डनेस।
मैं देख नहीं पा रहा था, नो टायर्डनेस, ठीक है, नो टायर्डनेस इसका मतलब क्या है, कैन वर्क और कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, विदाउट गेटिंग टायर्ड, मतलब कि बिना टायर्ड के, ठीक है, बिना थके हुए कॉन्टिन्यूसली अगर आप काम करोगे मशीन के साथ तो मशीन कॉन्टिन्यूसली वर्क करते रहता है, ठीक है। ये इसका हो गया मेंटेनेंस, सेम स्पीड सेम एक्यूरेसी के साथ वर्क करेगा, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि हम 24 घंटे लैपटॉप चलाते रहते हैं, ठीक है, और फिर चार्जिंग में लगा दिए तो चार्ज हो गया, फिर वर्क करते रहे, ऐसे हम हमारा काम करते रहते हैं, ठीक है। पांचवा आता है हमारा वर्स वर्सटिलिटी, ठीक है, ठीक है, स्पेलिंग देख लो इसकी, वी आर एस ए वर्सटिलिटी, ठीक है। इसका मतलब समझो कि इसका मतलब क्या होता है, कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क, ठीक है, मतलब ये कई सारे डिफरेंट डिफरेंट टास्क, अब जैसे कंप्यूटर है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। फोन है, डिफरेंट डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकता है हमारा, ठीक है। कोई भी मशीन है डिफरेंट डिफरेंट टास्क कर सकती है, ठीक है। जैसे कि हमारी वॉशिंग मशीन भी देख लो, वॉशिंग मशीन का एक एग्जांपल लोगे तो वॉशिंग मशीन कपड़े को धुल भी देती है और कपड़े को साफ सुखा भी देती है हीट से, मतलब उसको थोड़ा सा ड्राई भी कर देती है ना, सो डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। सो सेम ऐसे एज इट ऐसे या इसमें भी है कि कैन परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क को परफॉर्म करता है, कंप्यूटर कर सकता है। एग्जांपल जैसे कि सेम लैपटॉप कैन बी यूज फॉर गेमिंग, स्टडिंग, वाचिंग मूवी, कोडिंग etc, तो मतलब एक ही लैपटॉप से हम कोडिंग भी कर सकते हैं, मूवी भी देख सकते हैं, गेमिंग भी कर सकते हैं, एवरीथिंग वी कैन डू विद अ सेम डिवाइस, सेम कंप्यूटर, ठीक है। ये हमारा एक एग्जांपल हो गया वर्सेटिलिटी का, कि मतलब वर्सेटिलिटी का मतलब यही होता है कि हमारा हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं इन अ सिंगल डिवाइस, ठीक है, विद अ सिंगल डिवाइस, ठीक है। डेली लाइफ एग्जांपल जैसे कि योर स्मार्टफोन, कॉल कर सकते हो, फोटो देख सकते हो, वीडियो बना सकते हो, ठीक है, मूवी देख सकते हैं, कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, अलार्म्स का यूज कर सकते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट टास्क को क्या कर सकते हो आप परफॉर्म कर सकते हो। फिर छठवां हमारा है, 6 पॉइंट है हमारा जो स्टोरेज कैपेबिलिटी, 6 पॉइंट है हमारा स्टोरेज कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी, ठीक है। स्टोरेज कैपेबिलिटी इसका मतलब कि हमारा कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली। अब कंप्यूटर में हम बहुत सारा डेटा हम परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं कि उसका अकॉर्डिंग टू स्टोरेज की उसका कितना स्टोरेज है, 8 GB रैम है, 16 GB है, 64 GB है, मतलब वैसे स्टोरेज के अकॉर्डिंग हम डेटा को परमानेंटली हार्ड डिस्क में कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं हम, ठीक है। क्विक रिट्रीवल फॉर ऑफ स्टोर डेटा, हम रिट्रीवल भी कर सकते हैं, मतलब उसको डेटा को सिक्योर और रिट्रीव कर सकते हैं, दोबारा से हम उसे यूज करने के लिए ले सकते हैं, ठीक है, रिट्रीव भी कर सकते हैं, ठीक। एग्जांपल जैसे योर फोन हैज थाउजेंड्स ऑफ फोटो वीडियो ऐप आर स्टोर्ड है ना, कई सारे फोटोज हैं, न जाने कितनी फोटोज हैं, वीडियोज हैं, ऑडियो है, ठीक है, इमेजेस हैं, गेमिंग है, ऐप्स हैं, बड़े बड़े ऐप्स हैं जो हम स्टोर करके रखते हैं, जैसे पबजी फायर, मतलब फ्री फायर, सॉरी। तो ये बड़े बड़े जो ऐप्स हैं ज़्यादा स्टोरेज लेके रखते हैं, वो उनको भी स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो बहुत सारी इसमें स्टोरेज हमारी कैपेबिलिटी होती है, ठीक। एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया। सेवेंथ पॉइंट है हमारा नो IQ, सेवेंथ पॉइंट है इसका हमारा नो IQ, नो IQ मतलब इसके कोई दिमाग नहीं है, कंप्यूटर के पास कोई दिमाग, ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। तो नो IQ, कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ऑन, मतलब ये खुद से नहीं सोच सकता, जैसे कि अब ह्यूमन है, हम खुद से सोच सकते हैं कि हम इससे चालाकी कैसे करें, इसका पैसा कैसे लें, इससे हम कैसे आगे बढ़ें, इससे ज़्यादा हम कैसे पढ़ें, ठीक है, इससे ज़्यादा हम कितनी मेहनत करें, ठीक है, कैसे मेहनत करें, ये खुद से जो थिंकिंग पावर है वो इसके अंदर नहीं है, किसके अंदर,
मशीन के अंदर, और एआई के अंदर भी नहीं है अभी, वो थिंक नहीं कर पा रहा, बट अभी अब धीरे धीरे उसमें ये सारी चीज़ें कैपेबिलिटी ला रहे हैं। अभी तक क्या है, मतलब अभी जो हो रहा है कि जो चीज़ें हमने उसमें डाल रखी हैं, ठीक है, स्टोर कर दी हैं, बस उसी से रिसर्च करके हर जगह से इंटरनेट से निकाल के सारी चीज़ें वो हमें देता है, ठीक है, ह्यूमन जैसे, लेकिन अब धीरे धीरे बिहेव करने लगा है, ठीक है। और नीड ह्यूमन, जैसे मैंने बताया, नो आई क्यू कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ऑन, नीड्स ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस, नीड्स ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है। ह्यूमन जब उसे इंस्ट्रक्ट करता है तब जाके वो कोई काम थिंक कर सकता, सोचता है, मतलब कुछ करता है, रिसर्च करके इधर उधर से निकाल के देता है, ठीक है। कंप्यूटर एग्जाम्पल इसका, कंप्यूटर वांट नो इट्स ऑन बर्थडे अनलेस यू प्रोग्राम इट, ठीक है। जब तक हम प्रोग्राम नहीं करेंगे, कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे, उसमें कोई डेटा स्टोर नहीं करेंगे, तो वो अपना बर्थडे, हमारा खुद का बर्थडे भी नहीं बता पाएगा। तो वही चीज़ है ना कि हम जब उस पर बताते हैं कि हाँ मैं ये चीज़ हूँ, मेरा नाम ये है, मैंने ये किया है, ठीक है, मैं ये काम करता हूँ, तब आप जब बाद में उससे पूछेंगे तो वो अगर स्टोर करके रखा है तब आपको वो रिप्लाई कर पाएगा, ठीक। जैसे कि हमारा गूगल में ही है कि हमें बता देता है कैलेंडर में देखना कभी, कि अगर आपका जैसे इन्फॉर्मेशन है ये आपकी उसके पास, तो वो बताएगा कि 5 तारीख को आपका बर्थडे, तो 5 तारीख में आपका बर्थडे शो करेगा, ठीक है, इस तरह रहता है, ठीक। तो ये आपके सारे मैंने पॉइंट्स बता दिए, कौन कौन से पॉइंट्स हमारे, स्पीड हो गया, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर मैंने बता दिए, स्पीड, एक्यूरेसी, ऑटोमेशन, नो टायर्डनेस, वर्सेटिलिटी, स्टोरेज कैपेबिलिटी, नो आईक्यू, ठीक है। ये यहाँ तक पार्ट 3 तक आप पढ़ना, ठीक है। इसके बाद में पार्ट 4 की वीडियो बनाऊंगा जिसमें बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रहेगा, ठीक है, उसकी वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में यहाँ तक कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन पूछिए आप, ठीक है। मैं, मेरे जैसे ही 50+ सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं सब्सक्राइबर के लिए बोलता नहीं हूँ, बट जैसे ही सब्सक्राइबर हो जाएंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे, होगा, धीरे धीरे होगा, मुझे पता है, ठीक है। एक बार में इंसान नहीं आगे बढ़ता है, ठीक है, धीरे 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 करके बढ़ता है। वीडियो बनाने के पर्पज़ में, मतलब मैं अभी मतलब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है, और बढ़ेंगे। अपने को मेन हमारा फोकस सब्सक्राइबर, लाइक और इससे नहीं है, मेन है हमारा कंटेंट डालना, मुझे पढ़ाना, जो कि मेरे एक स्टूडेंट ने बोला, मैं एक स्टूडेंट ही काफ़ी है मोटिवेशन के लिए और वीडियो बनाने के लिए, और पहले से भी मैं सोचता था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, सो दैट्स वाई आई एम नाउ क्रिएटिंग एंड स्टार्टिंग, ठीक है। मैंने पहले भी एक इंस्टीट्यूट भी ओपन किए थे खुद का, बट चल नहीं पाया यहाँ पर, बट दोबारा से मैं इस फील्ड, मतलब आया हूँ इस फील्ड में, ठीक है। सो आप लोग मेहनत करेंगे और मैं भी मेहनत करूँगा, ठीक है, करते जाएंगे जैसे जैसे भी होगा आगे, ठीक है। पार्ट 4 में इसका डालूंगा, ठीक, उस पर आपको पढ़ना है, और ये तो मेरा हो ही गया पार्ट 3 तक, और कोई डाउट हो तो आप पूछना आप, ओके, थैंक यू।